बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। पृष्ठ संख्या 71। आकलन नंबर 5। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्म पुराण और पंडितों की उक्तियां। भारतीय समाज पर पंडितों ने पोथी पत्रा नामक हथियार को आधार बनाकर पूरे समाज पर एकाधिकार बना रखा है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्म पुराण और दंत कथा के अनुसार ये पोथी पत्रा पंचांग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने द्वापर युग और त्रेता युग के पहले सभ्यता और सृष्टि के प्रारंभ में किया था। ब्रह्म पुराण के अनुसार पोथी पत्रा पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार होगा और इसको देखकर सिर्फ ब्राह्मण ही पूरे समाज का मार्गदर्शन करेगा। आखिर ये पोथी पत्रा पंचांग का सच क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से राजपूत और राजा का संबंध बहुत ही कम दिनों का रहा है, उसी प्रकार पंडित और पंचांग का भी संबंध बहुत ही कम दिनों का रहा है। अपने भारत देश में आज के समय में दो प्रकार के हिंदी वर्ष का पंचांग और एक अंग्रेजी ईसवी कैलेंडर का प्रचलन है। पहला अंग्रेजी कैलेंडर रोमन ईसा मसीहा के जन्म से शुरू होता है, जो पूरे विश्व में मान्य है। इसलिए विश्व में समय की गणना ईसा के जन्म से पूर्व या ईसा के जन्म के बाद जैसे शब्दों में की जाती है। द्वितीय भारत में हिंदी पंचांग दो प्रकार के हैं, जिसमें एक का प्रचलन बहुतायत से मिलता है। आइए हम लोग पहले इस हिंदी पंचांग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले कि आखिर यह कब से भारतीय समाज में आया, कैसे आया और कौन लाया। भारत का पहला पंचांग शक संवत के नाम से प्रचलित है, जिसका उद्भव ईसा से 78 वर्ष बाद शक वंश के समय सम्राट हेरियोस ने अपने वंश के नाम पर शुरू किया था। लेकिन इसमें काफी त्रुटि होने की वजह से भारतीय समाज में ज्यादा प्रचलित नहीं हो सका। सिर्फ आजादी के बाद से आजाद भारत की नेहरू सरकार ने अंग्रेजों से नीचा दिखने और नीचा रहने की वजह से सरकारी आदेश में एक अंग्रेजी कैलेंडर ईसवी और दूसरे हिंदी पंचांग शक संवत को मान्यता सरकारी तौर पर दे रखा है। शक संवत पंचांग ईसवी कैलेंडर से हमेशा 78 वर्ष पीछे रहता है। द्वितीय भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सबसे ज्यादा उत्तम और प्रचलित पंचांग विक्रम संवत है, जो ईसा बाद 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच किसी समय में गुप्त वंश के शासक सम्राट चंद्रगुप्त II ने शुरू करवाया था। सम्राट चंद्रगुप्त II का दूसरा नाम विक्रमादित्य था। इस समय भारत का स्वर्णिम काल चरम उत्कर्ष पर था। ज्ञान विज्ञान से लेकर सांस्कृतिक रूप से भारत बिल्कुल ही विश्व गुरु की राह पर था। अब सवाल उठता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इस विक्रम संवत पंचांग को ईसा से 57 वर्ष पूर्व क्यों शुरू करवाया। यह उन दिनों में एक खगोलीय घटना के आधार पर किया गया था। मीन के लिए मेष राशि के बीच विषुव के संक्रमण नक्षत्रों के अनुसार मीन के लिए मेष राशि संकेत के बीच संक्रमण से मेल खाती है, जो 57 ईसा पूर्व में रेवती को अश्विनी यह नक्षत्र के बीच संक्रमण था। जवाब था, एक सुरक्षित घटना रूप में सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में इन खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाल दिए थे कि इस संक्रमण विषुव में सूर्य की जो स्थिति है उससे स्पष्ट रूप से इन दो नक्षत्रों अश्विनी और रेवती के बीच विषुव पर सूरज स्थित है। अंत में इस आंकड़े को देखकर और गणना के द्वारा उस प्रश्न का जवाब आ गया था, जो बाद में तार्किक रूप से एक खगोल विज्ञान और कैलेंडर के साथ जुड़ गया है। तालिका 1, तालिका 2, हिंदी महीना ऋतु पंचांग। पहला हिंदी महीना चैत्र, वेस्टर्न मंथ मार्च अप्रैल, हिंदी ऋतु बसंत, वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन स्प्रिंग। दूसरा हिंदी महीना वैशाख, वेस्टर्न मंथ अप्रैल मई, हिंदी ऋतु बसंत, वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन स्प्रिंग। तीसरा हिंदी महीना ज्येष्ठ, वेस्टर्न मंथ मई जून, हिंदी ऋतु ग्रीष्म, वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन समर। चौथा हिंदी महीना आषाढ़, जून जुलाई, वेस्टर्न मंथ, हिंदी ऋतु ग्रीष्म, वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन समर। पांचवा हिंदी महीना श्रावण, वेस्टर्न मंथ जुलाई अगस्त, हिंदी ऋतु वर्षा, वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन मानसून। छठा हिंदी महीना भाद्रपद, वेस्टर्न मंथ अगस्त सितंबर, हिंदी ऋतु वर्षा, वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन मानसून। सातवां हिंदी महीना आश्विन, वेस्टर्न मंथ सितंबर अक्टूबर, हिंदी ऋतु शरद,
वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन ऑटम। 8वां हिंदी महीना कार्तिक। वेस्टर्न मंथ अक्टूबर नवंबर। हिंदी ऋतु शरद। वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन ऑटम। 9वां हिंदी महीना मार्गशीर्ष। वेस्टर्न मंथ नवंबर दिसंबर। हिंदी ऋतु हेमंत। वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन विंटर। 10वां हिंदी महीना पौष। वेस्टर्न मंथ दिसंबर नवंबर। हिंदी ऋतु हेमंत। वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन विंटर। 11वां हिंदी महीना माघ। वेस्टर्न मंथ जनवरी फरवरी। हिंदी ऋतु शीशिर। वेस्टर्न नेम ऑफ सीजन ड्यूई। इस पंचांग को बनाते समय खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक बंधुओं ने इसकी शुरुआत का समय मीन राशि और मेष राशि के बीच विषुव के संक्रमण और 2 नक्षत्रों अश्विनी और रेवती के बीच विषुव पर सूरज की स्थिति के मिलान को उचित माना था। इसी वजह से ईसवी सन से 57 वर्ष पूर्व राशि नक्षत्रों सूर्य चंद्रमा के संयोग को सही मानते हुए विक्रम संवत का समय सुनिश्चित किया। इससे विक्रम संवत का समय ज्ञात हो जाता है। संदर्भ आप लोग देख सकते हैं। E. Burgess 1977 Translation of the Surya Siddhanta, a textbook of the Hindu astronomy with notes and an appendix, Indological Book House, Delhi, pp. 115 to 120. G.R.K. 1981 Hindu Astronomy, Ancient Science of the Hindus, Cosmo Publication, New Delhi, India, pp. 119 to 120. C. Pan Gaposchkin and K. Harmandani's 1970 Introduction of Astronomy, Prentice Hall, Inc., New Jersey, USA, CHS 127. B.D. Sastry and L. Wilkinson, 1974, The Surya Siddhanta. Philo Press, Amsterdam, The Netherlands, CHS 1, 2, and 3. G. Joseph, 2000, The Crest of the Peacock, Non-European Roots of Mathematics, Princeton, USA, CHS 8 and 9. S. Walpott, 1993, A New History of India, Oxford University Press, New York, USA. इस पंचांग को सम्राट चंद्रगुप्त II ने अपने दूसरे प्रसिद्ध नाम विक्रमादित्य की वजह से विक्रम संवत का नामकरण किया। ये सारी बातें पंचांग की शुरुआत या उद्भेदन में वर्णित है, परंतु पौराणिक मान्यताओं के आधार पर आप ब्रह्म पुराण जब पढ़ेंगे तब आप उसके अंदर लिखे हुए शब्दों में पाएंगे कि विक्रम संवत पंचांग स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में अपने हाथों से रचित किया था और इसको देखने एवं रखने का अधिकार सिर्फ पंडितों या ब्राह्मणों को है। अब सच आपके सामने है। पंचांग बनाने वाले गुप्तवंशी सम्राट II विक्रमादित्य, जिन्होंने स्वयं अपने नाम से इस पंचांग का नामकरण किया। दूसरा, यह पंचांग ईसवी सन बाद 375 से 415 वर्ष के बीच में बना, जिसका प्रारंभिक काल किसी ग्रह नक्षत्र की गणना वर्ष ईसा से 57 वर्ष पूर्व का है। तीसरा, गुप्तवंश के समय में ब्राह्मण, राजपूत जैसे शब्दों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ईसा के 1000 ईस्वी के बाद से ब्राह्मणों ने इस पंचांग पर स्वयं का एकाधिकार बताकर समाज में स्वयंभू श्रेष्ठ बनने की कोशिश की है। लेकिन सच आपके सामने कुछ और ही है। विक्रम संवत पंचांग बनाने से लेकर 1000 ईस्वी तक इस प्रजाति का दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं था। फिर भी ब्राह्मणों ने 1000 ईस्वी के बाद झूठा ब्रह्म पुराण नामक ग्रंथ की रचना कर उसमें विक्रम संवत पंचांग को स्वयं ब्रह्मा के द्वारा रचित बताकर तथा ब्रह्म पुराण में इस विक्रम संवत को द्वापर युग या त्रेता युग का बताकर समाज के बीच में झूठा विद्वान बनने का काम किया। अब आप खुद ही आकलन करें कि 1000 ईस्वी के बाद इन ब्राह्मणों ने कैसे अपने झूठे पुराण, लेखन और दंत कथा के माध्यम से समाज के बीच में भ्रम फैलाया था, परंतु सच आपके सामने है।